अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किया था कि दो एक्टिविटीज़ ली थी। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने नेक्स्ट का बटन डाला था और क्लिक करके हम दूसरी एक्टिविटी में चले गए थे। सही है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ क्लास से कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे। अगर हमें कुछ वैल्यू लेकर जानी पड़ती है तो वो कैसे लेके जाया जाए। जैसे a+b हमने यहाँ करवाया और रिजल्ट हम दूसरी में शो कराना चाहते हैं, तो कैसे शो कराएं। फिलहाल हम लोग सिंपली यही करते हैं। ये हमारी क्लास बनी हुई है, नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन के ऊपर इंटेंट लेकर हम इस एक्टिविटी में आ रहे हैं। ये कोड आप दोनों को समझ आया हुआ है, ठीक है। अब हम इस इंटेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू डालते हैं। अब जैसे ये इंटेंट आपने बनाया, इंटेंट n, और ये कंप्लीट इंटेंट को रेडी किया और यहाँ नीचे आपने इसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने से पहले इस n के अंदर आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जैसे n डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा में दो चीज़ें होंगी, एक होगी वैल्यू और एक होगी उस वैल्यू का नेम, ठीक है। तो सबसे पहले नेम से आप वहाँ पर गेट करोगे, वहाँ पर आप बताओ कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। जो नेम आपने यहाँ रखा है वो नेम दो, आपको वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएगी। अब जैसे हम लोग रख देते हैं यहाँ पर AA हमारा नेम हो गया, और वैल्यू जो है वो है हमारी, लेट्स सपोज वैल्यू हम दे देते हैं, ये वैल्यू है जो हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अभी एक AA हम लेकर जा रहे हैं और दूसरा हम लेकर जाते हैं BB ले जाते हैं, BB। ये अभी दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अब दूसरे में हम लिख देते हैं कोई नेम, आपका क्या नाम है, सनाउल्लाह। AA में ये नंबर है, BB में सनाउल्लाह हमने लिख दिया। अब जब जैसे ये इंटेंट स्टार्ट होगा दूसरी एक्टिविटी जाएगी तो यहाँ पर इसको ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएंगी, सिर्फ आपको गेट करना है। अभी हम ये करते हैं, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज को गेट करना है। हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिस तरह एक स्ट्रिंग हम ले लेंगे, फर्स्ट हो गई इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ये आपके पास फंक्शन है कि इंटेंट को गेट करो और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स आ रही है उनको गेट करो। अब बीच में देखो आपको क्या कह रहा है, क्या इंटर करो, नेम। स्ट्रिंग में नेम इंटर करो, तो स्ट्रिंग में आप वो नाम इंटर कर दो जो वहाँ से आपने पुट किया हुआ है। हमने कौन कौन सा पुट किया है, AA एंड BB। अब फर्स्ट वाले में कौन सा डालना चाहते हो, हम AA डालना चाहते हैं, तो AA से वैल्यू निकल के इसमें आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आप इस लाइन को कॉपी करो और यहाँ अगर सेकंड वैल्यू रखनी है तो इसके बीच में आप लिख दो BB। सही है। अब इन वैल्यूज को हम लोग टोस्ट करो। टोस्ट मैसेज का पता है क्या होता है, टोस्ट मैसेज होता है जो स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए आएगा फिर गायब हो जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, अभी हमने वाईफाई कनेक्ट करना है। अब देखो कनेक्ट होगा तो ये जो मैसेज आया नीचे नजर आया, अब गायब हो गया, इसको कहते हैं टोस्ट मैसेज। तो ये मैसेज होता है स्क्रीन पर डिस्प्ले के लिए। अब हम चेक करना चाहते हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर हमारे पास रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज दे देते हैं। टोस्ट बनाने का तरीका है, टोस्ट लिखो, इसका फंक्शन आगे कॉल करो डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है। मेक टेक्स्ट के अंदर तीन चीज़ें दोगे, सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा जो टेक्स्ट आप सामने डिस्प्ले कराना चाहते हो वो, और तीसरा ये कितनी देर के लिए डिस्प्ले हो, ड्यूरेशन इसकी। तो कॉन्टेक्स्ट आपको पता है क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप अभी किस एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हो, पहचान एक्टिविटी की। अब जैसे हम कौन सी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, मेन टू एक्टिविटी, तो यहाँ आप लिख दोगे मेन टू एक्टिविटी डॉट दिस, कि अभी हम इसमें करंटली हैं, कॉमा, दूसरा पैरामीटर क्या नीचे हाईलाइट हुआ, टेक्स्ट, कि आप इसमें मैसेज क्या देना चाहते हो। मैसेज हम इसमें लिख देते हैं और फर्स्ट टोस्ट, ठीक है। तीसरा पैरामीटर है इसकी ड्यूरेशन कितनी हो। हमारे पास दो स्टैंडर्ड है, लेंथ लॉन्ग एंड लेंथ शॉर्ट, तो वो देने का तरीका है टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड लेंथ शॉर्ट। लॉन्ग दोगे तो आई थिंक तो कोई 4 सेकंड के लिए आता है, शॉर्ट में 2 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए आता है। ये टोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो इस ब्रैकेट के बाहर लिखो डॉट शो, तो ये शो हो जाएगा टोस्ट। बेसिकली हमारे दो मेथड इसमें कॉल हो रहे हैं, टोस्ट लिखा, डॉट मेक टेक्स्ट, जब पूरा टेक्स्ट बना दिया इसके अंदर तो डॉट शो कर दिया। सही है। अभी हम रन करके चेक करते हैं। इफ आप जैसे लगाना चाहो आप लगा सकते हो, कोई इशू ही नहीं।
बिल्कुल ये कर सकते हो। अभी हम लोग यही मैसेज करवाते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पहले हम लोग इसके अंदर डिस्प्ले करवा देंगे। सबसे पहले टोस्ट बनाना सीख रहे हैं कि टोस्ट बनता कैसे है। ये हमारे एप्लीकेशन रन हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करो। दूसरी एक्टिविटी आई और साथ ही टॉस भी आ गया। और फर्स्ट टॉस बहुत जल्दी गायब हो गया क्योंकि ये स्लो हो गया हमारा एमुलेटर। मोबाइल पर रन कर लिया करेंगे इसके बाद। अच्छा, अब हम ये करते हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है इसको इसके बीच में डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखो, इसमें भी ये आपके पास जो है फंक्शन /n का ये काम करता है। वेब में आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो /n किस लिए होता है? न्यू लाइन के लिए। अगर आप लोग कोई स्ट्रिंग लिखते हो, यहाँ लिखते हो सनाउल्लाह /n, आपका क्या नाम है? शाह हुसैन। दो नाम हमने लिखे, बीच में /n डाला, एक ही स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो अब जब ये जैसे डिस्प्ले कराएगा पहले सनाउल्लाह, एकदम से लाइन गैप लेके अगले उसमें शाह हुसैन लिख देगा। तो हमारे पास अभी दो नंबर है, फर्स्ट है एंड सेकंड है। इसको भी हम लोग ऐसे ही डिस्प्ले करवाते हैं। और फर्स्ट टॉस के बजाय हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं फर्स्ट। ये तो एज इट इज आ जाएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस लगाते हैं, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करें। कंकैटिनेशन आपको सिखाई थी ना, जब दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस हो वो दोनों जुड़ जाती हैं। अब इसको हम जोड़ रहे हैं इस स्ट्रिंग के साथ। इसके साथ हमने इस टेक्स्ट को जोड़ दिया तो ये एज इट इज इसी तरह लिखा आ जाएगा और आगे जो है इसमें ये वैल्यू लग जाएगी, जो भी वैल्यू यहाँ AA में होगी, ठीक है। यहाँ पर हम फिर इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ देते हैं, /n लगाते हैं। अब लाइन का गैप ले लेगा और यहाँ लिखेंगे सेकेंड, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब आगे हम वेरिएबल को कॉल दे देंगे। समझ पड़ी है क्या हो रहा है? इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सही है, दो लाइनों में आ गया। अगर /n ना होता तो इस सब का सब एक लाइन में आ रहा होता। सही है, तो /n से हमने ये फायदा उठा लिया कि एक ही लाइन में सारा टेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया। इस लाइन की समझ आ रही है दोनों को? ये वेरिएबल है और ये आपके पास टेक्स्ट है। जो स्ट्रिंग्स के अंदर लिखोगे वो एज इट इज आएगा, वो इसको नहीं पहचानता कि क्या लिखा, ठीक है। सिवाय ये /n आप देखो ये हाईलाइट हो गया। तो ये इस तरीके से आप टॉस दे सकते हो। आप इफ कंडीशंस भी दे सकते हो यहाँ पर, जैसे आप कह रहे थे उस पर भी ट्राई कर लेना। इफ कंडीशन भी लगती है, आप जैसे लगाना चाहो। अब आप ये भी कर सकते हो कि हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, आप यहाँ पे कैलकुलेटर बनाओ A+B वाला। जैसे ही उसके रिजल्ट पे क्लिक हो तो आप रिजल्ट में टॉस लो और वैल्यू लेकर आगे चले जाओ, ठीक है। समझ आइए या कर दूँ? कर दूँ? प्लस माइनस के लिए सर दूसरी एक्टिविटीज बनाई तो सर रिजल्ट तो सेम ही है सर। क्लास बनाए और उसकी सारे में इफ कंडीशन लगा लें तो काम आपका चलता है, बिल्कुल चलता है। आपको मैंने इजी तरीके से सिखाया है, आप वो दूसरा तरीका अपना सकते हो। उसको ट्राई करो, कहीं भी मसला आता है मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करो, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें हम लोग अभी दो एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं जल्दी जल्दी। आईडी हम इसकी कर देते हैं इनपुट टाइप। आपको पता है किस लिए होता है? उसके कीबोर्ड के लिए। कीबोर्ड को रिस्ट्रिक्ट कम कर देते हैं, अब सिर्फ नंबर वाला कीबोर्ड आएगा। एक हमने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स एडिट टेक्स्ट, दूसरा भी ले लेते हैं। और अच्छा, ये हमारे पास ओरिएंटेशन इसकी सेट हमेशा करनी होती है, वर्टिकल हम करते हैं। सही है।
ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। टॉप से इसका थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं, ये यहाँ करते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिज़ाइन हमने बनाया। इधर फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे, यहाँ सेकंड करेंगे, जब ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो दूसरी एक्टिविटी में आ जाएगा और यहाँ पर हमें इसको रिजल्ट देना चाहिए। टेक्स्ट व्यू में हम लगा देंगे सेकंड एक्टिविटी जो है। अच्छा, अब मेन एक्टिविटी में आते हैं हम। ये जो डिज़ाइन किया ये मेन एक्टिविटी का है। मेन एक्टिविटी में आ गए, सबसे टॉप पर हमने एडिट टेक्स्ट ले लेने हैं, जो दो हमने डिफाइन किए हैं। एडिट टेक्स्ट एडी फर्स्ट है एंड एडी हमारे पास सेकंड है। इसकी ब्रिजिंग कर लेते हैं यूज़ करने से पहले। फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट एफ लिया हुआ था, दूसरे को एस लिया था। सेम इसी लाइन को अगर हम कॉपी करें, यहाँ से सब पैरामीटर चेंज कर देते हैं और ये एस। तो अब इसकी ब्रिजिंग हो गई आपके पास। अब हमने ये करना है, कमेंट करते हैं फिलहाल। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेकर आना है, फिर सेकंड नंबर लाना है, दोनों को ऐड करना है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है, दोबारा भी देख लो। यहाँ पर पहला नंबर हम लेकर आएंगे, ए में ले आते हैं और एडिट टेक्स्ट फर्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ज़रूरत है नहीं है, बस यहाँ तक काफ़ी। ठीक है, स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट सेकेंड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। हुसैन, ये हमने क्या किया, ये ऊपर लिखा है एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमने वहां से स्ट्रिंग लेकर आ गए, जो भी यूज़र इंटर करेगा इस फर्स्ट नंबर में, जो यूज़र इंटर करेगा फर्स्ट नंबर ब्रिज हुआ है एफ के साथ, इसमें जो भी इंटर होगा वो हमारे पास यहाँ ए में आ जाएगा। सही है, अभी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक एक्स ले लेंगे, एक वाई ले लेंगे। ठीक है, एक्स में ए वाली वैल्यू डाल देंगे, वाई में हम बी वाली वैल्यू डाल देंगे। लेकिन ये हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको मैंने बताया था इंटीजर पे अप्लाई होता है, तो पहले इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके यहाँ एक्स और वाई में हम रख देंगे। सही है, इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट और इसके बीच में ए। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा इंट है वाई और इसमें करते हैं इंटीजर डॉट पारसेंट और इसमें बी, और इंट सी ले लेते हैं अब हम, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू सी में आ जाएगी। अब ये सी आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, इंटेंट में हम सी वैल्यू को ले जाते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू लेकर जाते हैं, दूसरी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं रिजल्ट। ठीक है, और इसके बीच में खुद से वैल्यू देने के बजाय हम सी को पास कर देंगे, तो ये सी वैल्यू अपनी ले जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ये जो है आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू लेकर जाता है, बाकी भी लेके जा सकते हैं। अभी हम स्ट्रिंग लेके जा रहे हैं तो इसको कंकैटिनेट कर दो, स्ट्रिंग में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आई इसकी सनाउल्लाह क्या किया हमने? सर ये स्ट्रिंग भी इसलिए सर हमने स्ट्रिंग इसके साथ लगा दी, इसको अटैच कर दिया। अब ये हमारे पास यहाँ सेकंड एक्टिविटी में रिसीव हो जाएगा। सेकंड एक्टिविटी में हमारे पास रिसीव होगा फर्स्ट, ये कुछ भी इसको नाम रिजल्ट का दे देते हैं, और किस नाम से आ रहा है? रिजल्ट नाम है इसका, ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को अगर आप यहाँ टॉस कराना चाहो तो इधर टॉस करा देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। आगे की जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास है ही नहीं, इसको हटा सकते हैं। यहाँ
फर्स्ट नंबर इंटर करते हैं हम 8, सेकंड नंबर हमारे पास आ गया 6, जब ऐड किया दूसरी एक्टिविटी में टोस्ट आ गया रिजल्ट 14। इस 14 को अब हम यहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यहाँ कैसे कराएंगे? 14 तो हमारे पास आ रहा है यहाँ रिजल्ट, इसको उठाकर हमने इसकी एक्टिविटी में यहाँ लगा देना है, सही है। तो इसकी लाजिम बात है ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। अब इसकी जो हमारे पास है नाम वो क्या है, टेक्स्ट व्यू आईडी है इसकी। यहाँ इसके आते हैं सेकंड एक्टिविटी में एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, और यहाँ इसका नाम डिस्प्ले रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप। इसकी यहाँ टॉप पर आप ब्रिजिंग कर दो, टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू, इसकी आईडी थी, ठीक है, आईडी देखो टेक्स्ट व्यू थी। अभी टोस्ट देने के बजाय हम इसमें वैल्यू सेट कर देते हैं, ब्रिजिंग हो गई, रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी, और टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले में हम डिस्प्ले दे देंगे डॉट डिस्प्ले, कैसे देंगे, सेट टेक्स्ट, इसमें जो भी रिजल्ट में है इसको सेट कर दो, सही है। अभी हम रन करके चेक करते हैं, फाइव 6 ऐड किया 11 आ गया, ठीक है। अब ये दूसरी एक्टिविटी में वैल्यू लेकर आ रहे हैं कि कैसे लाया जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर इतनी इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसी बात जगह आएंगी जहाँ पर आपको वैल्यू लेकर जानी पड़ेगी, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे उसका ये तरीका है, सिंपल है, ठीक है। और कर लें, काफ़ी है। अच्छा, क्वेश्चन है इसमें? कल इंशाल्लाह हम लोग